सपद 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 गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13, 16 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश को प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो ये चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र प्रेरित चरित्र अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 38। पद संख्या 38। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु आश्वासन देता है कि पवित्र आत्मा जिसे पिता सहायक के रूप में भेजेगा वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वो सत्य का आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे होठों पर अपने शब्द रख देगा। इसलिए तुम घबराना मत कि तुम्हें न्यायाधीशों के सामने या बंदीगृह में क्या बोलना, कैसे बोलना, ये बात सब तुम्हें समझा दी जाएगी। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, जब शिष्यों को, प्रेरितों को शासकों के सामने प्रस्तुत किया जाता था तो पवित्र आत्मा उन्हें बोलने के लिए शब्द देता था और उनके शब्दों का कोई सामना नहीं कर पाते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन्हें ले चलता था। ये बात अगर हमारे जीवन में सार्थक सिद्ध होनी है तो हमें अपनी हर एक परिस्थिति में विश्वास करने की आवश्यकता है। इस पूरे सप्ताह में हमने सुना कि कर्मों के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं है, और आज का पाठ फिर से रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता अध्याय 4 में पद संख्या 13 में कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में विश्वास किया और परमेश्वर ने उस पर अपनी महिमा को प्रकट किया, उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके वंश को रेत के कणों के जैसा बना दिया। उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, प्यारे भाइयों और बहनों, जो इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया। तो यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। अगर वो विश्वास नहीं करता तो शायद वो धर्मी नहीं समझा जाता। तो यह प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, इसलिए वो कृपा पर भी निर्भर रहती है। तो जो प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है वह प्रतिज्ञा, प्यारे भाइयों और बहनों, कृपा पर भी निर्भर रहती है। जब तक ईश्वर की कृपा लोगों पर ना हो तो वह विश्वास भी नहीं कर पाता है। तो ईश्वर की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। The grace of the Lord is very much important in the lives of Christians and the believers. तो प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम हम सब का पिता है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है, क्योंकि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में आशा के साथ विश्वास किया और उसने सोचा कि अगर ईश्वर बुढ़ापे में उसे संतान का वरदान दे सकता है तो इसमें भी बहुत बड़ी योजना है कि उसने उसके एकलौते पुत्र इसहाक की बलि मांग ली है। इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए हुए अपने पुत्र इसहाक को ले लेता है और मोरिया पर्वत की ओर चला जाता है और वहां पर उसे बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। परिस्थिति इतनी नाजुक थी,
परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों डगमगा सकता था विश्वास में, लेकिन इब्राहिम ने अपना विश्वास नहीं खोया। वो ईश्वर की योजना का इंतजार करता रहा और ईश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। वास्तव में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, विषम होती हैं, और उन दिनों में जब हम विश्वास कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, ईश्वर हमें सामर्थ्य देता है, जिससे कि हम प्यारे भाइयों और बहनों उन विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर की कृपा के पात्र बनकर अपने जीवन में उसकी दया का अनुभव करें और उसकी दयालुता का हम अनुभव करें, क्योंकि यह ईश्वर की दयालुता ही है जो आप लोगों को और हमको पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है, जिससे कि मैं और आप विश्वास के द्वारा ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएं। आज के वचन सुंदर वचन है। मुझे और आपको निराश नहीं होना है। क्रिश्चियंस आर नॉट कॉल्ड टू गेट डिसअपॉइंटेड, रादर दे आर कॉल्ड टू बी होपफुल। कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों आशावादी लोग हैं, मसीही लोग आशावादी लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा प्रभु यीशु जीवितों का परमेश्वर है, जो हमें बादलों पर पुनः लेने के लिए आएगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि वो बादलों पर फिर से अपनी प्रजा को लेने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। तख्त पर बैठकर वो न्याय करेगा, हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल देगा। सेवक को उसकी सेवकाई का, नबी को उसकी नबूवत का, भक्त को उसकी भक्ति का पुरस्कार मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए हम दुखों में, कष्टों में घबराए नहीं। हम नए व्यवस्थान में पढ़ते हैं कि 38 बरस से जो रोगी बीमार पड़ा हुआ था, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो निराश नहीं हुआ। वो एक दिन प्रतीक्षा करता रहा कि कभी ना कभी ऐसा दिन उसके जीवन में आएगा जब वो उठकर चलेगा। वो जरूर ऐसा सोचता होगा, यरीको का अंधा भी शायद ऐसा सोचता होगा कि कभी ना कभी उसके जीवन में उसे दृष्टि मिलेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग विश्वास के सहारे ही जी लेते हैं। हम भी विश्वास और भरोसे के सहारे जीना सीखें तो हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि स्तोत्रकार कहता है निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते हैं। निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। इसलिए तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ। आइए हम अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाएं। विषम परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को हम मजबूत बनाए रखें। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, प्रेरणा स्रोत है, हमें ले चलता है, हमें दिशा प्रदान करता, भटकने नहीं देता, हमें शब्द देता है। हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में जीवन जीते जाएं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, आज तेरे इन वचनों को मेरे जीवन में आत्मसात करने की कृपा दे। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर मैं भी तेरी महिमा के गीत गाता जाऊं। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जिसे तूने हमारे ऊपर भेजा है, वो हमारी सहायता करे, चंगाई प्रदान करे और हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, हम तेरा वचन ग्रहण करते, इसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। हमारे जीवन में है प्रभु यीशु, हम विश्वास में बढ़ते जाएं, दृढ़ होते जाएं। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और इन तमाम लोगों को आशीष प्रदान करें जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
ध स ध ग स ध ग स रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।